एपिसोड 49 में हमें दिखाया जाता है कि कोको सोच रही है मिस्टर बीमिंग ने उसे एक ड्रेस दी थी। मिस्टर बीमिंग ने उससे कहा था ऑफिस के रेस्ट रूम में ये ड्रेस है, ये तुम पहन सकती हो। मतलब कोको और मिस्टर बीमिंग ऑफिस में ही एक रेस्ट रूम में है। जहाँ से कोको जाने लगती है तो मिस्टर बीमिंग उसे देखकर सोचते हैं हाल ही में इस लड़की से मैं कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो गया हूँ। मतलब मिस्टर बीमिंग कोको से कुछ ज्यादा ही आकर्षित हो चुके हैं। तो तभी कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है क्या मैं जा सकती हूँ, लेकिन तभी वहाँ से एकदम से एक लड़की आ जाती है और जोर से दरवाजा खोलती है और चिल्लाकर कहती है बड़े लोगों, आप यहाँ पर कर क्या रहे हो? क्या आप ठीक हैं? आपने काफी लेट कर दिया है। क्या सच में आप बिजी हो? आपने मेरी बहन तेंग फेफे को अकेला छोड़ दिया। मतलब वो तेंग फेफे की छोटी बहन थी। और जब वो दरवाजा खोलती है तो कोको दरवाजे के पास ही थी, उसे चोट लगती है। मिस्टर बीमिंग तेंग फेफे को छोड़कर कोको के पास आ गए थे तो तेंग फेफे की बहन मिस्टर बीमिंग के पास गुस्से में आई थी और मिस्टर बीमिंग कोको के पास आकर उसकी चोट को देखते हैं तो वो कहती है रहने दो, मुझे दर्द हो रहा है। तो तेंग फेफे की बहन मिस्टर बीमिंग को देखकर सोचती है बीमिंग को इस तरह भी किसी की चिंता हो सकती है क्या? उसके बाद तेंग फेफे की बहन मिस्टर बीमिंग से कहती है ये लड़की कौन है? आप लड़कियों के साथ रह सकते हैं लेकिन ऐसे कमरे में नहीं ला सकते, और आपने मेरी बहन तेंग फेफे को अकेला क्यों छोड़ दिया? तो मिस्टर बीमिंग उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं मैं अपने कुछ काम से आया था, तुम यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए क्यों आई हो? तेंग फेफे की बहन कहती है आप मेरी बहन से कब शादी करने वाले हो? वो 25 साल की हो चुकी है, अब जवान नहीं रही। तो मिस्टर बीमिंग कहते हैं मैंने उससे कब कहा कि मैं उससे शादी करूंगा? तो तेंग फेफे की बहन कहती है वो आपके साथ इतने लंबे समय से है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो तेंग फेफे मिस्टर बीमिंग से कहती है मेरी बहन दे दे बस ऐसे ही बकवास कर रही है, आप उसकी बात मत सुनिए, मेरा करियर तो अभी शुरू हुआ है, मैं अभी शादी कैसे कर सकती हूँ? तो मिस्टर बीमिंग तेंग फेफे से कहते हैं अगर तुम्हें शादी करनी भी है तो वो मैं नहीं हूँ। जहाँ पर तेंग फेफे की बहन दे दे कहती है सिस्टर आप इससे इतना क्यों डरती हो? मतलब मिस्टर बीमिंग से क्यों डरती हो? तो तेंग फेफे की बहन मिस्टर बीमिंग से कहती है ब्रदर क्या आप डरते हो? तो मिस्टर बीमिंग उसे कहते हैं चुप रहो, अगर तुम ऐसे ही बकवास करती रही तो मैं सेक्रेटरी से बोल के तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। तो तेंग फेफे की बहन दे दे कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे बाहर निकलवा दें या फिर कुछ भी करें, लेकिन आप मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो मिस्टर बीमिंग कहते हैं मैं तुम्हारी बहन को पसंद नहीं करता। वहीं पर कोको भी सोच रही है क्या ये तेंग फेफे को पसंद नहीं करते? और मिस्टर बीमिंग तेंग फेफे से कहते हैं क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो? तुम्हें पता भी है मेरी वाइफ बनने के बाद क्या करना पड़ेगा? और तभी मिस्टर बीमिंग कोको को अपनी गोद में उठाते हैं और कहते हैं चलो छोटी सी बच्ची, उसको दिखाते हैं कि मेरी वाइफ बनने के बाद क्या करना पड़ेगा। जहाँ पर कोको कहती है नहीं मैं कुछ दिखाना नहीं चाहती, मुझे जाने दो। मिस्टर बीमिंग कोको को लेकर रूम में आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और कोको को बेड पर गिरा देते हैं। और वहीं पर कोको सोच रही है लड़ाई तो उन सब के बीच में थी, लेकिन मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, हमेशा ये मेरे साथ जबरदस्ती करते रहते हैं, क्या मुझे उस दर्द को फिर से सहना होगा? मिस्टर बीमिंग कोको के कपड़े जबरदस्ती उतार रहे हैं, जहाँ पर वो उनसे कहती है बीमिंग ये तुम कमीने हो। और फिर कोको कहती है ऐसा मत करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे जाने दो, मुझे ये सब नहीं करना है। और वहीं पर दरवाजे के बाहर तेंग फेफे और उसकी बहन बैठे थे। उन दोनों को कोको की आवाज आ रही थी। कोको कह रही है मुझे जाने दो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ फिर से ऐसा करेंगे। और यही सब सुनकर तेंग फेफे वहाँ पर रो रही थी। और वहीं पर दूसरी ओर कोको और मिस्टर बीमिंग के बीच जो होना था शायद हो चुका है। उसके बाद मिस्टर बीमिंग अपने कपड़े पहनते हैं और बाहर आते हैं तो देखते हैं तेंग फेफे और उसकी बहन जमीन पर बैठे थे। तो मिस्टर बीमिंग उन दोनों से कहते हैं जमीन बहुत ठंडी है, तुम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो, खड़े हो जाओ। और तेंग फेफे तभी मिस्टर बीमिंग को देखकर सोचती है मुझे आज ऐसा लग रहा है कि इस आदमी को मैं जानती ही नहीं। और उसके बाद मिस्टर बीमिंग से पूछती है वो लड़की ठीक है क्या? तो तेंग फेफे की बहन उससे कहती है चलिए यहाँ से, अब आपको भी उस लड़की में इंटरेस्ट है क्या? जिस लड़की को पैसों से खरीदा गया है उसको बाद में पता चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। मिस्टर बीमिंग वहाँ से जाने लगते हैं तो कोको की बहन उनसे कहती है ब्रदर मुझे भूख लगी थी, आप हमारे साथ खाना खाने चलो ठीक है? तो मिस्टर बीमिंग कहते हैं हाँ ठीक है। फिर तेंग फेफे की बहन पीछे से सोचती है अगर भाई की वाइफ बनना इतना मुश्किल काम है, इतना दुखद है, तो मैं अपनी बहन को किसी और के साथ देखना ज्यादा पसंद करूंगी। मैं अपनी बहन को अब इनके प्यार में नहीं पड़ने दूंगी। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कोको का, जो कि शायद घर जा रही थी। और कोको चलते चलते सोच रही है 200 दिन का टाइम कब खत्म होगा, मैं अब उस आदमी के साथ एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती। और तभी कोको के पास एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें जीक्योंग था। जीक्योंग कोको से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और फिर कोको को देखकर कहता है क्या हुआ, किसी ने तुम्हें कुछ बोला है क्या या फिर कुछ गलत किया हो? फिर गाड़ी से उतर के कहता है बीमिंग ने कुछ किया? तो कोको कहती है नहीं, वैसे मुझे अब स्कूल जाना होगा। और कोको मन ही मन सोचती है अच्छा होगा कि मैं इसे ये बात ना बताऊं। और फिर कोको वहाँ से जाने लगती है और सोचती है बीमिंग ने मुझे काफी परेशान किया और हर्ट किया, और जो आदमी मेरे सामने खड़ा है उसने भी पहले लगभग मुझे मार ही डाला था।
इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये इंसान मिस्टर बीमिंग जैसा नहीं होगा। जीक्यूंग पीछे से कोको को रोकता है और कहता है, ऐसा लगता है तुम खुश नहीं हो, मेरे साथ आओ। और कोको बैठकर सोच रही है, अभी अभी ड्राइवर ने मुझे कहा था कि वो बिजी है और मुझे वो यहाँ लेकर आ गया। क्या जीक्यूंग और जिस गाड़ी में मैं आई हूँ वो ड्राइवर मिले हुए हैं? मतलब जीक्यूंग कोको के पीछे पीछे ही आ गया। अब हमें जीक्यूंग और कोको दोनों खाना खाते हुए दिखाए जाते हैं। जीक्यूंग कोको के लिप्स पर खाना लगा हुआ है उसे साफ कर रहा है और उससे कह रहा है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो भी तुम्हें खाना आराम से खाना चाहिए, इतनी जल्दबाजी में नहीं। और तभी जीक्यूंग कुछ स्पाइसी खा लेता है और कहता है, यू इसमें कितनी मिर्ची है। तो कोको जीक्यूंग को देखकर सोचती है, ये आदमी आखिर क्या सोच रहा है। जाहिर है इसे स्पाइसी खाना खाने की आदत नहीं है, फिर भी ये खा रहा है। कोको उसे घूरे जा रही थी तो जीक्यूंग उससे कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें पता चल गया कि मैं उस बीमिंग से ज्यादा सुंदर हूँ? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।